डिफेंस के नौजवान मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल की वालदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्तफ़ा को कत्ल कराने में लड़की मुलव्विस है। मार्शा शाहिद से मेरे बेटे का 4 साल से ताल्लुक था। अर्गमान के अलावा दीगर लड़कों से भी ताल्लुकात थे। मार्शा ने अर्गमान को मुस्तफ़ा को कत्ल करने का कहा। मार्शा को अमरीका भगा दिया गया। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा भी किया गया है लड़के की वालिदा की तरफ से। लड़के बारे अहम इंकिशाफात सिर्फ सिटी 21 पर। मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। मुल्ज़िम अरमगान के घर से हासिल किए गए खून के नमूने और मुस्तफ़ा की वालिदा का DNA मैच कर गया है। अनुषा जाफरी इस पर हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये मुस्तफ़ा कत्ल केस है, उसमें जो वालदा ने अहम इंकिशाफात कर दिए कि जो अर्गमान है उसके साथ एक लड़की भी मुलव्विस है। मुस्तफ़ा को कत्ल करने के अंदर लड़की जो है वो उसका नाम भी जो है वो सामने आया, मार्शा शाहिद जो इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि अमेरिका फरार हो गई है और ये अगस्त 2024 के अंदर अमेरिका पढ़ने चली गई थी। 4 साल से इसका जो है वो मुस्तफ़ा के साथ रिलेशनशिप था और बाकायदा तौर पर जब ये अमेरिका पढ़ने गई और ये दिसंबर में जब वापस आई है तो 6 तारीख को वापस आई है। वालदा के मुताबिक जब ये आई है वापस तो ये और लड़कों के अंदर जो लड़की लग गई थी, अर्गमान लड़कों के अंदर जो वो इन्वॉल्व होने लगी, जिसके बाद मुस्तफ़ा ने ये एतराज़ उठाया था कि तुम क्यों जो है वो लड़कों के अंदर इन्वॉल्व हो रही हो। जिसके बाद जो है वो लड़की ने जो है वो अर्गमान से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ी है और काफ़ी हद तक की लड़ाइयाँ होंगी। 4 साल के रिलेशनशिप था इन दोनों के दरमियान, जो कि वालदा को भी पता था और लड़की का घर आने जाना भी था मुस्तफ़ा के। लड़की ने जो है नशे में लग गई और सब में लग गई, तो वालदा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़की जो है वो उसने को मुस्तफ़ा को पहले ही बोला था मैं तुम्हें मरवा दूंगी। उसके बाद जो है वो वालदा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो लड़की है मार्शा शाहिद का नाम है, उसने जो है वो अर्गमान के साथ मिलकर जो है वो उसको कत्ल कर रहा है। इसी के कहने पर अर्गमान ने जो है वो मुस्तफ़ा को कत्ल किया है, क्योंकि अर्गमान के घर पर जब इंसदाद खबर है तवान सर पुलिस और CIA जो CPLC पुलिस ने छापा मारा था तो अर्गमान के जो वहाँ पर कालीन था वहाँ से कुछ खून के ड्रॉप्स और धब्बे मिले थे, जिसमें बाकायदा तौर पर उस अर्गमान के मुल्ज़िम मरकजी उसने जो पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। DSP इंसदाद खबर है तवान से हल्का जख्मी हुआ, अभी भी अस्पताल में एडमिट है वो। खून के नमूने जो पुलिस की जाने से लिए गए और ये एक बहुत बासर अर्गमान मुल्ज़िम बताया जा रहा है, जिसके बाप ने अब से कुछ देर पहले ATC अदालत के अंदर जो पुलिस वालों से बदतमीजी की और पुलिस वालों को अर्गमान जो मुल्ज़िम है उसके वालिद ने बाकायदा पुलिस वालों को धमकी दी है। धमकी की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। ऐसा कौन सा बासर है मुबैना तौर पर जरा ये बताते हैं, मंशियात फरोश बताया जाता है, बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो मंशियात सप्लाई करता है। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले जराए हैं वो ये भी बताते हैं कि ये मंशियात फरोश है अर्गमान जो बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई मुकदमात है और ये जेल के अंदर है और ये पुलिस मुकाबले जो DSP इसमें जख्मी हुआ था उसमें गया था। ये हाई कोर्ट से इसका रिमांड की सजा जो है वो की जा रही है जिस्मानी, और साथ ही साथ जो है वो लड़की के ताल्लुकात का पर इल्जाम आयद किया अर्गमान के साथ इसकी वालदा ने। मुस्तफ़ा की वालदा से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मेरा बेटे को बेदर्दी से झुलसा कर कत्ल किया जो है वो किया गया है और उसकी लाश को जो है वो 6 तारीख को उसको मारा गया और 9 तारीख को जो है इसकी वालदा ने बताया कि अर्गमान ने मुबैना तौर पर इस लड़की को जो मार्शा शाहिद उसको बताया था कि मैंने मुस्तफ़ा को मार दिया है। और इससे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अर्गमान के घर से जो है वो मुस्तफ़ा के खून के ड्रॉप्स मिले थे, इसका DNA भी मैच हो गया है। और एक और चीज ये सामने आ रही है कि जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जो झुलसी हुई धड़ मिला है वो मुस्तफ़ा का खाली आधा धड़ है, जिसमें जो है वो हाथ और गर्दन जो है वो कटी हुई है, वो कहाँ है वो अभी तक नहीं पता लग सका है क्योंकि इसका आधा जिस्म जो है वो झुलसा हुआ है। मुबैना तौर पर जो खून के धब्बे वहाँ मिले हैं तो इसका मतलब है अर्गमान के घर के अंदर ही कोई ना कोई वाक़या पेश है। इस पर अभी तफ्तीश का दायरा बहुत हाई प्रोफाइल केस ये बन चुका है और उसको जो है वसी किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस्मानी रिमांड जो है अर्गमान का कब मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये बात। अच्छा अनुषा, इख्तिसार के साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि जिस्म के कुछ हिस्से मौजूद नहीं है लाश के साथ, तो जो बात सोशल मीडिया पे वायरल है क्या वो भी हो सकती है कि शेरों के आगे डाला गया? बिल्कुल, देखिए ये चीजें भी हैं क्योंकि वो शेर उसने जो है वो पाले हुए थे और जिस तरीके से फैसल एजी साहब ने इंकशाफ किया जिसमें हमारे जो साथी रिपोर्टर उसामा है उन्होंने जब कंट्रीब्यू किया था तो उसमें इंकशाफ सामने आया था कि उनको धड़ आधा नहीं मिला है, वो कटा हुआ था हिस्सा और बाकी झुलसा हुआ था। अब शेरों के आगे डाला गया है या उसको किस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्योंकि घर के अंदर खून के ड्रॉप्स भी मौजूद थे और शेर उसके वहाँ पर शायद मौजूद भी नहीं थे, तो ये भी बहुत कुछ हो सकता है कि क्या किया गया है उसके साथ और बहुत बेदर्दी से लेकिन उसको कत्ल किया गया है मुस्तफ़ा को। और लड़की के ही कहने पर मुबैना तौर पर जो वालदा ने इसका इल्जाम आयद किया है कि उस लड़की को भी जो बुलाया जाए और गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लड़की जो है अमेरिका फरार हो गई है। अब पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं करी, लेकिन जो मुस्तफ़ा की वालदा है वो बाकायदा तौर पर ये इल्जाम आयद कर रही है और उसने बाकायदा मीडिया को बयान भी दिया है फोन के ऊपर और ये कहा है कि इसमें जो है वो मार्शा शाहिद भी जो है वो शामिल है जिसने ये सब कुछ जो है मिलकर किया है। अब
जी ठीक है, बताइए कि क्या आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गिरफ्तार मुलजिम शराज अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या तफसीलात जाने के जवाब आसिफ से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम शराज को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां पर तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तरा की, जिस पर अदालत ने मुलजिम शराज को 21 फरवरी तक पुलिस की तहवील में देते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। याद रहे, इस मुकदमे का जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, वो जेल में है, जबकि तफ्तीशी हुक्काम ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है कि उसका भी जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम शराज से मजीद तफ्तीश करना मकसूद है कि इन जो इस हादसे में कौन कौन से जो है वो अनासिर मुलव्विस है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।